साथियों नमस्कार। आज हम बात करेंगे टेट विषय के ऊपर। और ये टेट सुपर टेट की बात नहीं करते, लेकिन बात इसलिए है कि अगर आप कोई काम कुछ दिनों से कर रहे हों, साल 2 साल 4 साल 10 साल 20 साल से अगर कर रहे हैं, तो अगर 20 साल से आप कोई काम करते हैं या 20 साल से कोई काम कर रहे हैं, तो आपकी जो क्षमता रही होगी 20 साल पहले, मान लीजिए हमने 2004 में काम करना शुरू किया अपनी उम्र के हिसाब से, तो जो 2004 में हमारी कार्य करने की क्षमता थी, वो समय बीतते बीतते 2026 में वो काम करने की क्षमता नहीं रहेगी, चाहे वो क्षमता शारीरिक हो या मानसिक हो। तो टेट की बात याद आई कि बेचारे उन अध्यापकों का क्या कसूर है जो 2004 से 2006 से नियुक्त हुए। जो भी नियम बना उस समय सरकारों ने जो नियम बनाया उसको लोगों ने फॉलो किया, उस नियम के अनुसार उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन पता चले कि 20 साल बाद आप की सरकार हो या न्याय व्यवस्था हो। अगर न्याय व्यवस्था की बात आती है तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को ध्यान देने की ज़रूरत होती है, लेकिन वो देता नहीं है। लेकिन अगर किसी की रोजी रोटी चल रही हो, 20 साल से वो काम पर लगातार लगा हुआ है, बच्चों का भविष्य बना रहा है, तो ऐसी कौन सी कमी आ गई कि उसने अगर 2004 में टेट नहीं दिया और 2006 में टेट नहीं दिया, तो उसे आप 2026 में टेट दिलवाने की ज़रूरत कहाँ से पड़ गई। आप कौन सी गुणवत्ता उससे पूर्ण कराना चाहते हैं। तो क्या ये टेट के नियम में ही या अध्यापकों पर ही लागू होगा, क्या अन्य वैकेंसियों में जो काम कर रहे हैं, अगर कहीं किसी की व्यवस्था प्रभावित हो रही है, पढ़े लिखे इंजीनियर हैं, चाहे सरकारी हों चाहे प्राइवेट हों, आप बताओ जो पढ़े लिखे इंजीनियर उस समय बीटेक के बाद कोई एसएससी के थ्रू, आईआईटी के थ्रू, पॉलिटेक्निक के थ्रू, बीटेक के थ्रू जो लोग आए उस समय 2004 में मान लिया जाए, और ऐसे तमाम ऐसे पुल ढह रहे हैं जिस पर बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जा रही है। ये गुजरात से लेकर के मध्य प्रदेश में, बनारस में तमाम ऐसे पुल गिरे। तो क्या आप उसमें सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसमें निर्णय नहीं ले सकता कि ऐसे इंजीनियरों की परीक्षा फिर से कराई जाए। आप सोचिए ज़रा कि जो 2004 में जो बीटेक और आईआईटी करके आया होगा, क्या उसकी क्षमता इस समय उतनी होगी। तो अगर उतनी नहीं है तो क्या केवल सबसे कमज़ोर प्राथमिक विभाग का ये प्राथमिक शिक्षक ही है, जूनियर शिक्षक ही है। तो हमारे कहने का मतलब था नियम जो उस समय बना उस हिसाब से उसकी नियुक्ति हुई। तो बीच में अगर इसको न्यायिक व्यवस्था ने समझा कि इससे हमारी व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था बिगड़ रही है, तो उसको आप विद्यालय पर किसी तरीके से जांच करवाते या अन्य कोई तरीका लगाते जिससे विद्यालय की गुणवत्ता पूर्ण हो। लेकिन अगर आप ये इस समय उनसे परीक्षा करवा रहे 2 साल बाद, अगर वो मान लीजिए कि परीक्षा में फेल हुए, परीक्षा पास नहीं कर पाए, तो आप 20 साल से 25 साल से उसने जो सेवा दी है उसकी सेवा समाप्त हो जाएगी। ये कहाँ का न्याय है। क्या उसके पास घर परिवार, माता पिता नहीं है। इस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। तमाम ऐसे कानून हैं जिसको संसद ने पारित करके सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दी, नियम बदल के काम होते हम लोगों ने देखा है। क्या ये ऐसा विभाग है जो लोगों की नज़रों में है कि बस इन्हीं की नौकरी चली जाए। तो हम चाहेंगे कि जितने भी कर्मचारी हैं, चाहे वो भले ही शिक्षा विभाग से न जुड़े हों, चाहे राजस्व विभाग के हों, विद्युत विभाग के हों या अन्य कोई विभाग, आज उनके साथ और आप चुप हैं, कल आपके साथ होगा, आप भी बोल नहीं पाएंगे।
क्योंकि हम लोगों ने देखा इसी बिजली विभाग की व्यवस्था में जब हड़तालें हुई तो कोई सामने नहीं आया। बेचारे पता नहीं कितनों पर एफआईआर हुआ, कितने कितने निलंबित हुए। वो लड़ते आपके बच्चों के लिए, आपके लिए लड़ते हैं, अपने परिवार के लिए लड़ते हैं, लेकिन उनकी कोई सुनने वाला नहीं होता। तो सरकार से मेरा निवेदन है कि अगर वो इनके पक्ष में है तो कानून बना करके उसको पारित कराए कि टीटी व्यवस्था ख़त्म करके जो 2004 से जिनकी नियुक्ति है, 2011 से तो सारे लोगों की टेट से नियुक्ति हुई है, तो जिनकी नियुक्ति 2004 से है उनकी नौकरी को बचाया जाए, उनके बच्चों, उनके परिवार, उनके समाज को देखते हुए उनके जीवन जीने की जो क्षमता है उसको कायदे से चलने दिया जाए। धन्यवाद।